ईरान की राजधानी तेहरान से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर जमीन कांपी, आसमान में आग उठी और पूरी दुनिया की नजरें उस खबर पर टिक गई जो अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला किया। हमले के ठीक 2 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आए, मुस्कुराते हुए कहा, इट वॉज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, वी हैव न्यूट्रलाइज्ड ईरान न्यूक्लियर कैपेसिटी। बस वहीं से शुरू हुआ नया दौर, या कहिए नया खतरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 2020 के चुनाव हारने के बाद वादा किया था, आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, शार्पर एंड विदाउट एनी अपॉलॉजीज। उन्होंने अपना वादा निभाया। ट्रंप ने आते ही सबसे पहले निशाना बनाया ईरान को, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान अब सिर्फ एक देश नहीं, एक परमाणु खतरा बन चुका है। और इसीलिए शुक्रवार की रात अमेरिका ने ऑपरेशन एंड फ्लेम लॉन्च किया। लक्ष्य ईरान के 3 एक्टिव न्यूक्लियर साइट्स, नंताज, फोर्डो और इस्फहान। अमेरिकी लड़ाकू विमान ने इजराइल के एयर स्पेस से उड़ान भरी, रिफ्यूलिंग सरप्राइज से हुई और हमले में आधुनिकतम B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि ईरान को जवाब देने का मौका नहीं मिला। लेकिन क्या यह हमला वाकई ईरान की परमाणु शक्ति को खत्म कर सका? ट्रंप का कहना है कि ईरान अब न्यूट्रिनियम एनर्जिटम की क्षमता को खो चुका है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन ताकत के बिना शांति नहीं आती। उनका ये बयान जितना सख्त है उतना ही खतरनाक भी। ईरान की तरफ से भी जवाब आया, हमारे फोर्डो ठिकानों को मामूली नुकसान हुआ है, बाकी साइट्स अब भी पूरी तरह सक्षम है। अमेरिका को इसका जवाब मिलेगा। तो सच क्या है? कुछ सैटेलाइट तस्वीरें कहती हैं कि फोर्डो साइट पर बड़ा विस्फोट हुआ है, लेकिन रिएक्टर का कोर नहीं टूटा। नंताज और इस्फहान में भारी नुकसान हुआ, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। मतलब ट्रंप ने जितनी बड़ी घोषणा की, जमीनी हकीकत उतनी साफ नहीं। यह सबसे बड़ी अहम बात है ट्रंप की रणनीति। वो क्या चाहते हैं? शांति, डर, या 2028 के लिए अभी भी पॉलिटिक्स कैंपेन? क्योंकि ट्रंप के इस फैसले ने अमेरिका को फिर से उस रास्ते में डाल दिया जहां शक्ति से पहले बातचीत नहीं होती। बाइडेन प्रशासन ने जिस डिप्लोमेसी को पाला था, ट्रंप ने उसी एक रात में राख कर दिया। और ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, पूरी दुनिया की परमाणु राजनीति पर अब फिर से अस्थिरता हो गई है। रूस ने कहा, अगर अमेरिका ऐसे प्री अटेम्प्ट हमले करता है तो न्यूक्लियर डिस्टेंस का संतुलन खत्म हो जाएगा। चीन ने भी यूएन में कड़ा विरोध दर्ज किया है, लेकिन ट्रंप को इसकी कोई परवाह नहीं। उनके समर्थकों के लिए वो हीरो है, एक ऐसा नेता जो सिर्फ कहता नहीं, करता है। वो खुले मंच पर कह रहे हैं, हमने इंतजार किया, बहुत डिप्लोमेसी कर ली, अब सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया भी चैन से सोएगी। लेकिन सवाल है, क्या इस चैन की कीमत बहुत भारी तो नहीं? ईरान अब बदलने की तैयारी में। उसकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पहले ही मुक्त जवाब की धमकी दे चुकी है। इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस हाई अलर्ट पर है। इजराइल ने डोम डिफेंस को एक्टिव कर दिया है और भारत जैसे देश चिंता में है। कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। ये युद्ध नहीं तो और क्या है? अब ट्रंप वो कह रहे हैं, वी अवॉइडेड अ वॉर बाय शोइंग वी कांट स्टार्ट वन एनी टाइम। इतिहास कहता है कि जब भी कोई देश दूसरे की सुरक्षा के नाम पर पहला हमला करता है, वह अस्थायी जीत जरूर पाता है, बट द वर्ल्ड प्लेज द प्राइस। डोनाल्ड ट्रंप की यह कार्रवाई ना तो सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन है और ना ही सिर्फ राजनीतिक स्टंट। यह एक बड़ा मैसेज है। अमेरिका जब फिर से पहले वॉर करो की पॉलिसी पर लौट आया है। लेकिन क्या यही वही अमेरिका है जिसकी दुनिया को जरूरत है? अब अगला मोर्चा खुल चुका है। ईरान कब और कैसे जवाब देता है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि ये खेल अब शांत नहीं होगा। ट्रंप जीत गए, या कहिए उन्होंने अपनी चाल चल दी, लेकिन इस जीत का मतलब शांति नहीं बल्कि युद्ध की गूंज है। क्योंकि जब ताकत का प्रदर्शन मंच बन जाता है तो बातचीत की कुर्सियां खाली रह जाती हैं, और ये खाली कुर्सियां इतिहास में सिर्फ अफसोस बनकर रह जाती हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।